वेलकम बैक। अपने टाइम को पैसे की तरह ट्रीट करना शुरू करो, अदरवाइज तुम कभी ग्रो कर ही नहीं पाओगे। इफ़ यू डोंट ट्रीट योर टाइम लाइक मनी यू विल एंड अप वेस्टिंग इट, क्योंकि इट इज़ एक्चुअली मनी। जब तुम बड़े हो जाओगे, जब तुम कॉलेज जाओगे, आई डोंट नो तुम किस लाइफ के फेज में हो, जब भी तुम नौकरी करोगे, काम करोगे, तुम्हारा टाइम एक्चुअली तुम्हारा पैसा बनेगा। तो ऐसा नहीं है, ये ख्याली पुलाव है जो मैं भी कोर्ट्स में पढ़ लिया करता था जब छोटा था। रियलाइज़ नहीं होता था ये चीज़। और अगर ये तुमको मैं रियलाइज़ करा सकूं, जो कि मैं कराने की पूरी कोशिश करूंगा, योर टाइम इज़ एक्चुअली मनी। तुम अपना 1 घंटे का आवरली प्रोडक्टिव रेट फिक्स करो एंड टेक इट सीरियसली। ये वो बचकाना बिहेवियर नहीं हो, घंटे का रेट कर दिया। नो ब्रो, एक्चुअली लाइक व्हाट इज योर वर्थ, व्हाट इज द वर्थ ऑफ योर 1 आवर, यू हैव टू फिक्स दैट। और उससे नीचे जो भी काम आता है उसको मना करो। तुम ख्यालों में पड़े हो कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, उसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया। इज दैट रियली, तुम पैसा लूज कर रहे हो, तुम्हें दर्द फील होना चाहिए कि यू आर लूजिंग आउट ऑन मनी वेन एवर यू आर इंडल्जिंग इन दीज थिंग्स, दीज हैबिट। कोई काम कर लिया, कोई हैबिट कर ली, बुरा लग रहा है तुम्हें, गेम खेल ली 1 घंटे तक। मैं बहुत ज़्यादा गेम खेलता था, खेलता अभी भी हूँ, लाइक बहुत शौक है। मे बी समडे यू विल सी अ गेमिंग चैनल हियर, एनीवे। बट तुमने गेम खेल लिया, अब तुम सोचो गेम मैंने मजे के लिए खेला, कूल, आई गेट दैट। अब मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो सेल्फ हेट कर रहा हूँ, उससे क्या मेरा फायदा हो रहा है? सोचो खुद से, नहीं हो रहा। काश ये किसी ने बताया होता। आज आई डू नॉट केयर अबाउट एनी हेटर, एनी ट्रोलर। बोलने दो जिसको जो बोलता है। आई एम एक्चुअली लिविंग दैट। मुझे पता है यार, मैं अपने बेस्ट इंटेंट से काम कर रहा हूँ, लोगों की मदद हो रही है, तो काम सही है, फर्क नहीं पड़ता। किसी एक इंसान को नहीं अच्छा लगा, वो कमेंट में गाली देके चला गया। क्यों? बिकॉज मेरे टाइम की बर्बादी है और मेरे लिए मेरा टाइम पैसे के बराबर है। ये कैपिटलिस्टिक माइंडसेट नहीं है। ये माइंडसेट तुम्हें बचा के रखेगा उन सारी अनप्रोडक्टिव चीज़ों से जो तुम्हारी लगा के रखती हैं। और इसमें कोई जरूरी नहीं है लोग हों, तुम्हारा अपना नेगेटिव थॉट भी हो सकता है। हर मोमेंट तुम सोचे पड़े हो यार अगला इंसान क्या सोचेगा। कोई तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा। यू आर नॉट दैट स्पेशल टू एनीवन। और जो कंपल्सिवली सोच रहा है तुम्हारे बारे में, क्या वो खुद इंसान इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम उसके बारे में सोचो? दोबारा बताता हूँ, तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोच रहा और तुम ये कॉन्स्टेंटली सोचते हो कि मेरे बारे में क्या सोच रहा है। इस चीज को थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव रियलिटी से देखो। वाई वुड एनी वन थिंक अबाउट यू? उनके माँ बाप नहीं है, उनकी तबीयत नहीं खराब हो रही। मैं कह रहा हूँ जब जीवन बिल्कुल सही हो जाता है, कहीं से भाई कोई फोड़ा निकल आता है, कौन सी होती है, आई मीन इट इज जस्ट लाइफ। लोगों के पास नहीं है इतना समय। अटेंशन स्पैन छोटा होते जा रहा है लोगों का। उनको चाहिए हाइपर एडिटेड वीडियोस, हाइपर सॉन्ग्स, तब जाके तो वो टिका पा रहे हैं। रिसेंटली मैं किसी बहुत बड़ी एडटेक कंपनी का सेमिनार देख रहा था, मेरे घर के बगल में हो रहा था। भाई इतना धूम धड़ाका चल रहा है, इतने गाने बज रहे हैं, पूरा चिल्लाना चल रहा है, ऐसे होगी पढ़ाई। बट समहाउ दैट वाज एन एडटेक कंपनी। बट चलो कोई बात नहीं, वो भी कर लिया। मैं कह रहा हूं कि किसी के पास समय नहीं है, सबका अटेंशन स्पैन छोटा होते जा रहा है, तो कोई तुम्हारे बारे में क्यों सोचेगा? और अगर कोई सोचे जा रहा है कंपल्सिवली, लाइक मैं तुम्हारे बारे में बैठ के सुबह शाम सोच रहा हूं, तो डेफिनेटली यार वो इंसान उतना वैल्यूएबल है ही नहीं कि तुम उसके बारे में सोचो वो क्या सोच रहा है। जैसे मैं अपना बताता हूँ, व्हेन आई स्टार्टेड दिस चैनल, यू कैन गो आउट एंड वॉच दोस ओल्ड वीडियोस। बड़ा लगता था यार। मैंने इनफैक्ट एक वीडियो भी बनाई है, टॉप टिप एडवाइस फॉर कंटेंट क्रिएटर्स की। ध्यान मत देना कोई क्या बोल रहा है। क्यों? समय की बर्बादी है। क्योंकि अगर मैं तो उस समय छोटा, अभी भी छोटा ही क्रिएटर हूं, तब और भी छोटा क्रिएटर था, तो अगर उसमें भी कोई इंसान आके हिट दे गया, यू कैन वॉच दैट दिलजीत दोसांझ वाली वीडियो में। भाई मेरे को गालियां पड़ी हुई हैं सही बात करने पे, बट नहीं दे सकते ध्यान। क्यों? बिकॉज माई टाइम इज माई मनी। और तुम्हें ये एक्चुअल मानना पड़ेगा, दिस इज नॉट जस्ट अ कोट। तुमने पढ़ा ही कई जगह होगा, दिस इज नॉट अ कोट। क्योंकि जब तुम अपने टाइम को मनी मानते हो, तुम उसकी तरह ट्रीट करते हो। और अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा कैपिटलिस्टिक मॉडल नहीं पसंद, क्योंकि कुछ लोगों को ये भी फैंटेसी होती है कि हमने पैसा कमा लिया तो हम बुरे इंसान हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर मान रहे हो तो टाइम को अटमोस्ट वैल्यूएबल चीज मानो। मेंटल कॉन्शियसनेस को अटमोस्ट वैल्यूएबल चीज मानो। यू हैव टू स्टार्ट इक्वेटिंग योर टाइम विथ मनी, बिकॉज इवेंचुअली यू विल। आज नहीं करोगे, कल करोगे। अपनी आदतों में भी देखो कि ये आदत ने मेरे को हार्म किया, ये लाइफ में पॉजिटिव लेके गई। तुम्हें किसी भी चीज में अगर जानने, अगर खुद से बार बार सवाल पूछ रहे हो, बार बार सवाल पूछ रहे हो कि यार ये सही है, ये गलत है, ये सही है, गलत है, तुम लूप अराउंड करे जा रहे हो और सालों लूप अराउंड करते रहोगे। तो अपने टाइम को पैसे की तरह ट्रीट करो। गेट क्लैरिटी फ्रॉम समवन हु इज विलिंग एनफ टू टीच यू, विलिंग एनफ टू टेल यू कि क्या सही है क्या गलत है, जिसको भी बिलीव करते हो। क्योंकि अकेले नहीं हो सकता। तुम लाइफ को एडवांस में नहीं जी सकते, किसी इंसान ने जिया हुआ है वही बता सकता है। सर्टेनली दैट इज विथ लाइफ एंड इन केस ऑफ ऑल स्किल्स। तो अगर तुम अपने टाइम को पैसे की तरह नहीं ट्रीट करोगे, तो तुम हर छोटी छोटी चीज में उदास हो जाओगे, तुम सोच रहे होगे, एंग्जाइटी में पड़े रहोगे, तुम अपना काम ही नहीं करोगे। क्योंकि तुम्हारे लिए टाइम क्या है? जीवन तो जी चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चलता है जीवन, तो नहीं, ये खत्म हो जाएगा। ये इट्स लाइक तुम एक ट्रेन पे बैठे हो और वो ट्रेन, जो स्पाइडरमैन, आई डोंट नो कितने लोगों ने देखी होगी, वो ट्रेन आगे जा रही है और तुम उस पर बैठे हुए हो और आगे पुल खत्म है ट्रेन का। टाइम के साथ यही है, यही हमारी लाइफ है। हम सारे अपनी अपनी ट्रेन पे चल रहे हैं और आगे एक पॉइंट पर वो पुल खत्म है।
तो तुम क्या कर सकते हो, जब तक ये जर्नी चल रही है उसको मैक्सिमम यूज करो लाइफ को ग्रो होने में। ग्रो डिपेंड करता है तुम्हारी कैसी है। पैसे भी बिलीव करते हो तो मनी वाइज ग्रो हो। बहुत ज्यादा तुमको है कि पैसा नहीं कमाना, तो कोई जो भी तुम्हें एंगल लगता है, बॉडी बनानी है बॉडी के हिसाब से ग्रो हो, बट यू हैव टू ट्रीट योर मनी, योर टाइम एज मनी। तुम्हें एक्चुअल फील होना चाहिए जैसे मेरे बैंक से निकल रहे हैं यार पैसे, 2,000 3,000 रुपए निकल रहे हैं, क्योंकि मैं एक बेकार से काम में फंस चुका हूं। और बेकार से काम से भी ज्यादा मैं बोलूंगा बेकार से थॉट्स में। मैंने अपना इतना समय गवाया है सोचते हुए, जस्ट बिकॉज आई नेवर हैड क्लैरिटी। पड़े हुए हैं भाई टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में, दिक्कतें हो रही हैं, पता ही नहीं लग रहा, डेली रात को रोना धोना, एंग्जाइटी इश्यूज, फाइट्स एंड व्हाट नॉट। फिर अपनी बैड हैबिट्स लगे पड़े हैं भाई, गेम खेल के नम कर लिया, फिर खुद को गाली देना है, पूरी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अपनी डाउन कर ली। आज नहीं, आज मैं अपनी हाईएस्ट लेवरेज एक्टिविटी करता हूं। डिजिटल प्रोडक्ट बनाना है वो बनेगा, वीडियो बनानी है वो बनेगा, एनालाइज करेंगे वो बनेगा। तुम समय मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है तुम्हारे लाइफ में आफ्टर मेंटल कॉन्शियसनेस। और सच कहूं तो ये दोनों ही है, सबसे पहले मेंटल कॉन्शियसनेस, नीचे समय। कहाँ जा रहा है तुम्हारा समय, सोचो खुद से। और ये अपने आप नहीं बदलेगा। आई डोंट नो, तुमने आज से पहले 300-400 प्लान्स बनाए होंगे और तुम्हें लगता है कि तुम बदल दोगे। इट्स नॉट हैपनिंग ऑन योर ओन। तुम कर सकते तो तुम कर चुके होते। द टॉपर इज probably studying right now, उनको भी जरूरत है, बट दे हैव देयर गाइडेंस। समहाउ तुम यहाँ पे स्टक हो। ये अपने आप नहीं होने वाला, इसको तुम्हें भेजना पड़ेगा। तुम्हें कैसे लग रहा है कि तुम सोचते हो सोचते हो सोचते हो, कल से नहीं सोचूंगा। यू हैव टू फोर्स योर सेल्फ टू थिंक इन बेटर वेज। अगेन यू कैन नॉट कंट्रोल द फर्स्ट थॉट, बट सेकंड थॉट को कंट्रोल कर सकते हो। अपने टाइम की कीमत बनाना शुरू करो। एक इंसान टॉक्सिक शॉट मार गया जी दोस्त, वो जब मिलता है मेरी बेइज्जती करता है। 4 लोग ग्रुप में मिल के आते हैं, बेइज्जती करते हैं, मुझे बुरा लगता है। तो एक बार सोचो कि ऐसे ग्रुप में जाना क्या मेरे समय की यूजफुलनेस है? क्या मेरे समय की यूजफुलनेस है? तुम मनी लूज कर रहे हो जब जब ऐसे ग्रुप्स में जा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी इसके बाद मेंटल कॉन्शियसनेस भी ऑक्यूपाई हो जाएगी। पहली बात तो तुम ऐसे 4 लोगों के साथ गए जो टॉक्सिक थे, ये तो है ही समय की बर्बादी। इसके बाद क्या होगा, जब तुम घर आओगे तो उन चीजों को दिमाग में लूप अराउंड करोगे कि यार मैंने उस समय ये बोल दिया होता, उसने ऐसा बोल दिया, यार ये हर बार ऐसे। कहाँ जा रहा है समय? अगर तुम्हें लाइफ में जीतना है, देखो तुम्हें सिर्फ सोचना है सोचना है सोचना है। मैंने 8 साल सोचा, 2 साल हेल में पहुंच गया, फिर दोबारा सोचा, क्लैरिटी मिली नो डाउट, और आज मेरा जीवन का पर्पस बन चुका है ये कि आई वॉन्ट पीपल टू हैव एनफ क्लैरिटी ऑन लाइफ। बट अगर तुम्हारा यही पर्पस है, बिल्कुल सोचो, बिल्कुल सोचो, बट उसमें भी एक लिमिट लगानी पड़ती है। आई थिंक ऑन पर्सपेक्टिव्स ऑल डे, बट मैं ओवर थिंकिंग तक नहीं पहुंचता हूं अब, क्योंकि कहां जा रहा है समय? इट इज नॉट हेल्पिंग यू इन एनी वे। तुम पता है, एक ख्याल के लूप में तुम 5 साल तक रह सकते हो अगर चाहो तो। बहुत लोग आज भी स्टक हैं उसी 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 जिंदगी में भाई, कि जीत रहे थे हम तो सेकंड क्लास में फर्स्ट आते थे, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। नहीं नहीं, अब वो हो गया है, अब उसको मानना पड़ेगा। दैट इज समहाउ वो हो चुका है। दैट इज द रियलिटी राइट नाउ। और तुम रियलिटी से जब तक लड़ोगे, तुम्हें रियलिटी समझनी है, लाइफ की रियलिटी समझनी है, हाउ दिस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी वर्क्स, हाउ यूनिवर्स वर्क्स, हाउ दिस लाइफ वर्क्स। क्योंकि नियम हैं गेम के, और जब तक तुम्हें गेम के नियम नहीं पता होंगे, तुम हारते रहोगे हमेशा से। वो 99 वाले सांप से कट के सबसे नीचे आओगे, जीतने से जस्ट पहले। उन्हीं में से एक नियम ये है कि यू कैन नॉट अफोर्ड ओवर थिंकिंग। इफ एनीथिंग, तुम्हें इनवर्स पैरानॉइड बन के प्लान्स बनाने हैं। मुझे याद है मैं बीटेक में था और बहुत ज़्यादा होती थी भाई, क्योंकि आई वॉज इन वेरी हॉस्टाइल इन्वायरमेंट्स, फ्रॉम होम टू माई वर्क प्लेस टू माई कॉलेज to the people around me. Definitely like weird sort of things completely messed me up despite of me being the hardest working person in the room. तो तुम कैसे बचोगे जब तक तुम समय की वैल्यू नहीं करते? आज मेरा समय कहीं किसी भी ऐसी जगह पर नहीं जाता जहां मुझे लगता है कि यार इट इज नॉट हेल्पिंग मी इन एनी वे। तुम्हें कैपिटलिस्टिक मॉडल लग रहा होगा देखने का, तुम देख सकते हो, बट योर टाइम इज इंपॉर्टेंट। तुम पैसे की इज्जत नहीं करते तो अपने जीवन की करो। किसी एक चीज की तो करनी पड़ेगी। तुम भगवान की कर सकते हो कि मैं इस समय को अपने सबसे प्रिय भगवान के पास दे सकता था। और ये कहां जा रहा है मेरा ओवर थिंकिंग पे? ओवर थिंकिंग इज लाइक अभिशाप ऑन ह्यूमन लाइफ। इट्स अ कर्स, इट्स अ कर्स, इट्स सिंपली अ कर्स। डिसरिस्पेक्ट है ये ह्यूमन लाइफ की। तो अपने टाइम को पैसे की तरह ट्रीट करना शुरू करो। तुम कोई ऐसी चीज देख रहे हो जो तुम्हारे करंटली किसी काम की नहीं है। आई रिमेंबर यार वॉचिंग अ लॉट ऑफ फनी वीडियोज, हाँ खूब हंस रहे हैं भाई, गलत नहीं है वो। तुम व्लॉग्स देखना, तुम्हारा कॉमेडियंस को देखना, ये सब गलत नहीं है। प्रॉब्ली हम भी किस दिन करेंगे, गेमिंग चैनल की बात करी ही बहुत। अब अभी भी मेरा एक रैप का चैनल है, मेरे शौक है, मैं करता हूँ भाई, मैं आगे भी करूंगा। बट तुम्हें ये देखना है कि क्या मेरा अलाइन हो रहा है। नो डाउट तुम्हें मजा आ रहा है, देखो, खाना खाते टाइम देखो, दिन में काम करने के बाद देखो। मैं आज भी गेमिंग वीडियोस देखता हूं, पर काम करने के बाद। देयर इज नथिंग लाइक फ्री लंच। तुम्हें चाहिए कि आज में मजा मिल जाए, कहां लेके जाएगा? कहीं लेके नहीं जाएगा।
तुम्हारी लाइफ की लगती जाएगी। एंड आई विश मुझे पता होता, मैं इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हाईवे पे था, रोज़ मजे कर रहे हैं भाई। सुनो, हर चीज़ की एक कॉस्ट है और वो कॉस्ट चुकानी पड़ती है। इमेजिन ना, तुम्हें वीडियोस देख के खुशी मिल रही है, क्योंकि मुझे मिलती थी वीडियोस देख के, तभी मैं इतनी रॉ वीडियोस बनाता हूँ। तुम्हें वीडियोस देख के हंसी आ रही है, हंसी आ रही है, हंसी आ रही है। तुम सोचो, हंसी यानी खुशी, हंसी खुशी नहीं है मानता हूँ, बट एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस तो है ना, हंसी आ रही है, स्माइल कर रहे हो, लाफ कर रहे हो। खुश रहना मेरे ख्याल में मुश्किल काम है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, अगर आपको समझ नहीं है लाइफ की, उतनी क्लैरिटी नहीं है, तो आप खुश नहीं रह पाते। मैं तो नहीं रह पाता था, मेरे को 8 से 10 साल लग गए, 2 साल कंप्लीट हेल का लग गए। एंड इवेंचुअली व्हेन आई काइंड ऑफ फेस्ड दैट, तब मुझे पता लगा कि यार ओके नाउ बी ग्रेटफुल, हर चीज़ के लिए खुश रहो। बट इतना ईजी नहीं है। तो सोचो, जो काम सबसे हार्ड है, खुशी जैसी चीज़, मतलब लाफ्टर भी यार, ढंग की हंसी भी बहुत रेयरली आती है, तुम्हें वो भी वीडियोस देख के मिल जा रही है, इमेजिन करो। तो कहीं ना कहीं कोई तो ग्लिच है। एक चीज़ तुम्हें मेहनत करने के बाद मिलती है, बहुत चीज़ें समझने के बाद मिलती है, और ये यहाँ तुम्हें ऐसे ही मिल रही है। यू आर जस्ट फीलिंग उस समय पे डोपामीन हाई। अब उसको खुशी बोलो, प्लेजर बोलो, क्या बोलो, तुम देख सकते हो, बट तुम्हें मिल रही है। ये ग्लिच है, दिस इज ग्लिच, दिस वॉन्ट लीड यू एनीवेयर। तुम अपने मजे को मेहनत से जस्टिफाई करो। मेरी पर्सनल लाइफ का फंडा है, वर्क हार्ड, पार्टी हार्डेस्ट। करूंगा ना पार्टी, क्यों नहीं करूंगा। हु सेज कि भाई जो लाइफ की बातें करता है वो गेम नहीं खेल सकता, वो रैप नहीं कर सकता, वो म्यूजिक नहीं कर सकता, वो बिजनेस नहीं बना सकता। सारे अपने शौक पूरे करूंगा, घूमूंगा भी, ट्रेवल ब्लॉग्स भी बनाऊंगा, सब करूंगा, बट काम होगा। अनजस्ट हैप्पीनेस नहीं। मैं आज भी गेमिंग वीडियो देखता हूँ खाना खाते टाइम, ये खाना खाने के थोड़ी देर बाद अपने रेस्ट टाइम में। एंड ऑनेस्टली तुम्हें रेस्ट टाइम में कुछ देखना नहीं चाहिए इफ यू आर लाइक इन टू स्टडीज एंड ऑल, बट ठीक है, कैन डाइवर्ट योर माइंड ऑल्सो। योर टाइम इज मनी, डोंट वेस्ट इट ऑन एनी पर्सन, एनी थॉट। ये तुम्हारे अंदर भी हो सकता है, तुम रोज खुद को गाली दे रहे हो, इज दैट हेल्पिंग यू इन एनी वे। जो 2 पैसे का फायदा होता वो भी तुमने नहीं कराया अपना, नीचे ही तो चले गए। और आज ये बात सुन लो, योर थॉट्स बिकम योर रियलिटी। सुना होगा कोट्स में बहुत ज्यादा, सी थॉट्स आर लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड इमोशंस आर मैग्नेटिक फील्ड्स। एक थॉट के साथ एक इमोशन लग गया तो तुम 1000 टाइम्स वो फील करोगे उस फील्ड को, वो वाइब्रेशन तुम्हारी लाइफ में आती चली जाएंगी, तुम नेगेटिवली ड्राउन हो जाओगे, कंप्लीटली नेगेटिविटी में डूब जाओगे। थॉट इमोशन से सेपरेट नहीं हो सकता। जैसे तुम अगर सोचते हो कि यार एक विचार आया तुम्हारे मन में डर का कि मैं फेल हो गया तो क्या करूंगा, ये करूंगा, तुम्हें क्या लगता है इस इमोशन से तुम एक्साइट हो गए, फियर से तुम एक्साइट हो गए, या फिर तुम्हें ये ख्याल आया कि यार दुनिया मेरे साथ ऐसा क्यों करती है, मैं तो इतना परेशान हूं। तुम्हें क्या लगता है, ये अगर थॉट है तो इसका इमोशन क्या आएगा कि यार दुनिया मेरे साथ हमेशा बुरा क्यों करती है, वाई आई एम बुलीड ऑलवेज, और मेरे साथ मेरा क्यों यूज। इसके साथ एक नेगेटिव, एक वीक वाली फीलिंग है। तुम थॉट्स को इमोशंस से सेपरेट नहीं कर सकते, बट तुम्हारी पावर कहाँ है, तुम्हारी पावर इमोशंस पे नहीं है। इमोशंस तुम्हें थॉट्स के थ्रू आएंगे, तुम्हारी पावर है सेकंड थॉट में। यू कैन नॉट कंट्रोल द फर्स्ट थॉट। समझ रहे हो। लाइक एक इंसान जो डिप्रेस्ड है वो थॉट्स भी वैसे ही रखेगा, तभी तो डिप्रेस है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके थॉट्स में है कि यार मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं आई एम फीलिंग लो, और एक्साइटमेंट उसको लाइफ के बारे में आ रहा है। नहीं हो सकता, दिस कैन नॉट हैपन। सो सेव योर मेंटल पावर, सेव योर टाइम, योर टाइम इज मनी। और तुम्हें दर्द होना चाहिए। तुम सोचो ना खुद से, तुम्हारा आने वाले टाइम में तुम अपने टाइम से ही पैसा कमाओगे, ये तो सच्चाई है। तो फील करो कि आज ही तुम्हारे पास उतना बैंक बैलेंस है और वो कम हो रहा है। जस्ट गेट ऑन द मोस्ट प्रोडक्टिव हैबिट्स, मोस्ट बेटर हैबिट्स, बेस्ट आइडियाज, जिसकी बातें समझ में आ रही हैं। और अगर तुम्हें सफरिंग को कट शॉर्ट करना है, यू कैन लिटरली गेन क्लैरिटी ऑन लाइफ, सीक मेंटरशिप, सीक इंटरेक्शन सेशन। अगर तुम बिल्कुल उलझे हुए हो, आंधी तूफान में फंसे हुए हो, क्योंकि नहीं उस समय पे समझ में आता, एंड यू वांट टू टॉक विथ मी इन पर्सन, इंटरेक्शन करनी है, द लिंक इज पिन्ड डाउन बिलो, यू कैन गो देयर एंड सीखो भाई। तुम्हें हर चीज हिट एंड ट्रायल के थ्रू सीखने की जरूरत नहीं है। वेल दैट्स इट फॉर द वीडियो। तुम्हारा समय पैसा है, उसको बचाओ किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से। सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ हम लाइफ चेंजिंग, एक्चुअली लाइफ चेंजिंग आइडियाज डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैंने सफर किया है। ये खाली कोर्स पढ़ पढ़ के और ऊपरी ज्ञान देके, फिर इतना हाइपर स्पिरिचुअलिटी ज्ञान देके सफर किया है भाई। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।